हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सीरीज देखेंगे कंप्लीट फ्रेजल वर्ब की, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। और सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, एक भी वर्ड मिस मत कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। तो विदाउट डिले आइए शुरू करते हैं। अबाइड बाई एक वर्ब है। अबाइड बाई, अबाइड बाई का मीन होता है एक्सेप्ट आर फॉलो ए डिसीजन बाय रूल। अबाइड बाई का मीन होता है एक्सेप्ट आर फॉलो, एक्सेप्ट करना या फॉलो करना, ए डिसीजन एक निर्णय या एक रूल को। तो देखते एग्जाम्पल क्या है। वी हैव टू अबाइड बाई व्हाट द कोर्ट सेज, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, यानी किसी चीज़ की व्याख्या कर देना। तो क्या होता है, दे हैड टू अकाउंट फॉर ऑल द मनी दैट हैड गॉन मिसिंग, जो मनी मिसिंग हुई थी उसकी उन्होंने व्याख्या की, बताया। नेक्स्ट है एज फॉर। एज फॉर का मतलब होता है वांट समथिंग और समवन अलॉट, कुछ आवश्यकता लेना, कुछ चाहना। तो माई पार्टनर्स बीइंग अवे फॉर नाइट आई एम एचिंग फॉर हर। एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मीनिंग होता है टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब होता है इफेक्ट, प्रभाव। द मेडिसिन ओनली एक्ट्स ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू, जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उन पर यह मेडिसिन काम करती है। अगला है एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है परफॉर्म समथिंग विद एक्शन एंड जेस्चर्स। तो दे एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन स्टेज। परफॉर्म समथिंग यानी किस चीज़ को परफॉर्म करना, एक्ट आउट करना या किसी एक्शन को दिखाना। नेक्स्ट है एक्ट आउट। एक्ट आउट का मीन होता है एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, यानी अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में किसी इमोशन को, भावनाओं को व्यक्त करना। तो दिस एंगर इज एक्टेड आउट इन देयर एंटी सोशल बिहेवियर। यस। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट अप। एक्ट अप का मीन होता है बिहेव बैडली, यानी बैडली तरीके से बिहेव करना। क्या हो जाएगा, बुरे तरीके से व्यवहार करना। तो द कंप्यूटर्स एक्टिंग अप, आई थिंक आई माइट हैव ए वायरस, ये जो कंप्यूटर था वो मेरा बुरे तरीके से बिहेव कर रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि शायद इसमें कोई वायरस आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मीनिंग होता है टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, यानी कोई इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हुई है तो उस पर आप कोई एक्शन लेना, कार्य करना। तो द पुलिस वर एक्टिंग अपॉन द टिप ऑफ। टिप ऑफ यानी पुलिस जो थी वो टिप ऑफ लेने के बाद एक्शन उसने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है एक्ट अपॉन यानी इफेक्ट। तो द एंजाइम एक्ट्स अपॉन सर्टन प्रोटीन्स, यानी जो एंजाइम है ये कुछ निश्चित प्रोटीन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। फिर है ऐड ऑन। ऐड ऑन का मतलब होता है इंक्लूड इन ए कैलकुलेशन, किसी चीज़ को जोड़ना। आइए हम सीधा मीनिंग की बात करते हैं और एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे हम आगे। दूसरा है ऐड अप। ऐड अप का मीनिंग होता है टू टेक ए मैथमेटिकल टोटल, यानी किसी चीज़ को जोड़ने का काम करना, ऐड अप करना। दूसरा है ऐड अप। ऐड अप का मतलब होता है बी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, किसी एक्सप्लेन के द्वारा संतुष्ट हो जाना, उसे कहते हैं ऐड अप। दूसरा है ऐड अप टू। ऐड अप टू का मीन होता है हैव ए सर्टेन रिजल्ट, एक निश्चित रिजल्ट लेना, निश्चित परिणाम प्राप्त करना। दूसरा है ऐड अप टू कम टू ए सर्टेन अमाउंट और फिगर, किसी निश्चित अमाउंट पर पहुंचना, उसे कहते हैं ऐड अप टू।
एग्री विथ का मतलब होता है सो दैट समथिंग हैज़ हैड ए नेगेटिव इफेक्ट स्पेशली इट इज़ मेक्स यू फील बैड। कुछ ऐसा जो नेगेटिव जिसका रिजल्ट हो, नेगेटिव परिणाम हो, उसे कहते हैं एग्री विथ। फिर है एम एट का मतलब होता है टारगेट करना, कोई एम बना लेना। फिर है एम एट का मतलब होता है इंटेंट टू अचीव, प्राप्त करने की कोशिश करना या इरादा करना। नेक्स्ट वर्ड है आलो फार का मतलब होता है इंक्लूड समथिंग इन ए प्लान आर कैलकुलेशन, उसे कहते हैं आलो फार। एक होता है आलो ऑफ का मतलब होता है मेक पॉसिबल परमिट, कोई निश्चित परमिट बनाना। नेक्स्ट है एंगल फार का मतलब होता है टू ट्राई टू गेट समथिंग इनडायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली तरीके से प्राप्त करना, बाय हिंटिंग आर सजेशन, किसी हिंट के द्वारा या सुझाव के द्वारा। नेक्स्ट है आंसर बैक का मतलब है टू रिप्लाई रूडली, असभ्य तरीके से उत्तर देना, समवन इन अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को, उसे कहते हैं आंसर बैक। नेक्स्ट वर्ड है आंसर फार का मीन होता है बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार होना। नेक्स्ट है आंसर फार स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन फ्रॉम नोइंग देम, किसी के बिहाफ में बात करना, बोलना, आंसर देना, उसे कहते हैं आंसर फार। फिर है अर्ज डाउन का मतलब होता है बीट समवन इन ए डिबेट, यानी बहस में किसी को पराजित करना या डिस्कशन या आर्गूमेंट में, उसे कहते हैं अर्ज डाउन। नेक्स्ट है अर्ज डाउन तो परसुएट समवन टू ड्रॉप द पीस ऑफ समथिंग दे आर सेलिंग, उसे कहते हैं अर्ज डाउन। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज आउट क्या होता है अर्ज अबाउट ए प्रॉब्लम टू फाइंड ए सोल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए अर्ज आउट करते हैं। अस्क अबाउट एक वर्ड है अस्क अबाउट क्या होता है अस्क हाउ समवन इज डूइंग स्पेशली प्रोफेशनली एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ के रूप में, हेल्थ पर विशेष रूप से बात करता है, उसे कहते हैं अस्क अबाउट। एक है अस्क आफ्टर का मतलब होता है इंक्वायरी अबाउट समवन्स हेल्थ, किसी के हेल्थ के बारे में जानकारी लेना, उसे कहते हैं अस्क आफ्टर। हाउ लाइफ इज गोइंग, कि जीवन कैसा चल रहा है, उसे कहते हैं अस्क आफ्टर। नेक्स्ट वर्ड है अस्क अराउंड का मतलब होता है अस्क ए नंबर ऑफ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ, लोगों से पूछना है कि कितने लोगों को मदद मिली है, उसको कहते हैं अस्क अराउंड। दूसरा है अस्क अराउंड इनवाइट समवन, किसी को इनवाइट करना, उसे भी कहते हैं अस्क अराउंड। फिर है अस्क फार का मतलब होता है टू प्रोवोक ए नेगेटिव रिएक्शन, कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोकना, उसे कहते हैं अस्क फार। एक और होता है अस्क फार, ये होता है रिक्वेस्ट टू हैव आर बी गिवन, यानी रिक्वेस्ट को किया जाए या उसको पूरा किया जाए। दूसरा है अस्क इन का मतलब होता है टू इनवाइट समबडी इनटू योर हाउस, अपने हाउस में किसी को इनवाइट करना, बुलाना, उसे कहते हैं अस्क। अस्क आउट का मीनिंग होता है टू इनवाइट समवन फॉर ए डेट, किसी डेट पर किसी को इनवाइट करना, उसे कहते हैं अस्क आउट। दूसरा है अस्क ओवर का मतलब होता है इनवाइट, आमंत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है अस्क राउंड का मतलब होता है इनवाइट समवन, किसी को आमंत्रित कर देना। फिर है एक्शन ऑफ का मतलब होता है सेल समथिंग इन एन एक्शन, यानी किसी नीलामी में किसी चीज़ को बेचना, उसे कहते हैं एक्शन ऑफ। दूसरा है बैक अवे का मतलब होता है रिट्रीट आर गो बैकवर्ड, रुकना या पीछे की तरफ बढ़ जाना। नेक्स्ट है बैक डाउन का मतलब होता है रिट्रैक्ट आर विदाउट योर पोजीशन आर प्रपोजल इन एन आर्गुमेंट। नेक्स्ट वर्ड है बैक इनटू का मतलब होता है इंटर ए पार्किंग एरिया आर रिवर्स गियर, यानी पार्किंग एरिया में रिवर्स करना, पहुंचना, या अपने गियर को रिवर्स करना, बैक करना, उसे कहते हैं बैक इनटू।
नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है रिट्रीट करना। बैक आउट, बैक आउट का मीनिंग देखें तो हो जाता है फेल टू कीप एन अरेंजमेंट और प्रॉमिस। अपने किसी प्रॉमिस पर, किए हुए प्रॉमिस पर असफल हो जाना, उसे कहते हैं बैक आउट। नेक्स्ट वर्ड है बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ का मतलब होता है फेल टू कीप एन अरेंजमेंट, एक ही बात है लगभग। नेक्स्ट वर्ड है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है मेक ए कॉपी ऑफ कंप्यूटर डाटा। किसी कंप्यूटर डाटा पे कॉपी को करना, उसे कहते हैं बैकअप। नेक्स्ट वर्ड है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना। दूसरा है बैकअप ड्राइव ए व्हीकल बैकवर्ड, उसे भी कहते हैं बैकअप। बैग आउट, बैग आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। फिर है बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है सेव या रेस्क्यू, किसी को बचाना। नेक्स्ट वर्ड है बेल आउट। बेल आउट का मतलब रिमूव वाटर फ्रॉम समथिंग दैट इज फ्लोडेड। जो पानी बह रहा है उसको रिमूव करना, वहाँ से हटाना, उसे कहते हैं बेल आउट। और बेल आउट क्या होता है? जंप आउट ऑफ ए प्लान बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रैश। जंप आउट ऑफ ए प्लान, किसी प्लान से, किसी प्लान से निकल जाना, बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रैश, यानी जब प्लेन वो क्रैश होने वाला हो, दुर्घटनाग्रस्त होने वाला हो, तब वहाँ से निकल जाना, कूद जाना, भाग जाना, उसे कहते हैं बेल आउट। नेक्स्ट है बेल आउट ऑफ। तो पे ए बॉन्ड, पे ए बॉन्ड टू रिलीज समवन फ्रॉम जेल, यानी एक बॉन्ड पर किसी को पे कर देना, भुगतान कर देना। रिलीज समवन फ्रॉम जेल, जिसको किसी जेल से रिलीव हो रहा हो, उसके लिए यूज होता है। अगला है बेल आउट ऑन। तो स्टॉप सपोर्टिंग समवन व्हेन दे आर इन ट्रबल, यानी सपोर्टिंग, किसी को सपोर्ट करना, मना कर देना जब वो ट्रबल में हो, तो उसे कहते हैं बेल आउट ऑन। नेक्स्ट वर्ड है बेल अप। बेल अप का मतलब होता है टॉक टू समवन एंड डिले करना, किसी से बात करना और उसे डिले कर देना। बेल अप का मतलब होता है रोब समवन एट गन पॉइंट, यानी गन पॉइंट पर किसी को, बंदूक की नोक पर किसी को लूट लेना, उसे कहते हैं भैया बेल अप। नेक्स्ट वर्ड है बेल अप। बेल अप का मतलब है कन्फ्यूज आर मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज करने वाली हैं, बड़ी जटिल चीज़ें हैं, उसे कहा जाता है बेल अप। अगला है बेल अप रोल इन फ्रॉम इनटू द राउंड शेप, गोल आकृति में है, राउंड शेप में है, उसे भी कहा जाता है बाल अप। अगला है बाल्स अप। बाल्स अप का मतलब स्पॉइल कर देना, र्यून कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ये होता है। फिर है बैंग अबाउट। बैंग अबाउट का मतलब होता है मूव इन ए प्लेस मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, किसी ऐसे स्थान पर मूव करना जहाँ पर ढेर सारा शोर शराबा हो रहा हो, उसे कहते हैं बैंग आउट। बैंग अराउंड। बैंग अराउंड का मतलब होता है मूव इन ए प्लेस मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, एक ही चीज़ है। बैंग ऑन। बैंग ऑन का मतलब होता है टॉक ए ग्रेट लेंथ, लंबी चौड़ी बात करना, उसे कहते हैं बैंग ऑन, बड़ी बड़ी फेंकना। बैंग ऑन अबाउट, इसका मतलब होता है कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बात करना। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इनको देखिएगा जरूर और पढ़िएगा। यस, काफ़ी वर्ड हैं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यस, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे। ओके।